हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग इज फन में। मैं हूं इंद्रनील और इस बार हम शुरू करने वाले हैं एक नया प्लेलिस्ट जो कि होने वाली है एडवांस्ड पावर शेल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम अपना मॉड्यूल बना सकते हैं, कैसे हम फंक्शंस लिख सकते हैं, क्लासेस कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उन फंक्शंस को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल्स के थ्रू। और अगर आप चाहें तो अपने उस मॉड्यूल को पावरशेल गैलरी में अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं और इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है आपके मशीन को सेटअप करना। तो ये पहला वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, जिसमें हम अपने मशीन को सेटअप करना सीखेंगे। और जो प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है मेरे पिछले प्लेलिस्ट पावरशेल फॉर बिगिनर्स के लिए, उसको देखते हुए, उससे मोटिवेट होते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ये नया प्लेलिस्ट आप सबके लिए शुरू करने वाला हूँ। ठीक है? तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और अपने पूरे कम्युनिटी में शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल के फर्स्ट वीडियो से, जिसमें हम अपने मशीन को सेटअप करने वाले हैं। तो मैं क्विकली अपने दूसरे स्क्रीन पे स्विच करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें जो कि हमें बताता है कि हमें आपके मशीन पे पावरशेल 7 कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ पे। तो इस पूरे सीरीज़ में, हाँ दोस्तों, इस पूरे सीरीज़ में मैं सिर्फ़ पावरशेल 7 को ही यूज़ करने वाला हूँ। एंड जो हमारा पुराना वर्ज़न था विंडोज़ पावरशेल 5.1, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, आउट ऑफ सपोर्ट हो चुका है। और जो न्यू फीचर्स हमें पावरशेल 7 में मिलते हैं वो 5.1 में नहीं अवेलेबल है। तो हमारा पूरा फ़ोकस रहेगा हम पावरशेल 7 को ही इंस्टॉल करें और उसी को ही यूज़ करते हुए ये पूरा ट्यूटोरियल, पूरी प्लेलिस्ट हम कंटिन्यू करें। ठीक है? तो मैं भी आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस आर्टिकल को फ़ॉलो करिए, और ये आर्टिकल आपको मतलब ये आर्टिकल आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। और पावरशेल 7 जो है वो अब क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म हो चुका है, वो सिर्फ़ विंडोज़ स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं रही है। एंड तभी उसके नाम से वो जो प्रीफ़िक्स था विंडोज़, पावरशेल, वो विंडोज़ वर्ड अब भी हट चुका है। ठीक है? और अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं अभी ये सीरीज़ विंडोज़ मशीन पे ही करने वाला हूँ रिकॉर्ड, तो मैं इसी आर्टिकल को फ़ॉलो करूँगा। लेकिन अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे आप उसके अकॉर्डिंग जो भी एप्रोप्रिएट लिंक है आपका लेफ्ट पेन में मिल जाएगा। और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उस प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस और अ, डाउनलोडेबल फाइल्स मिल जाएँगी। ठीक है? मैं विंडोज़ ही करूँगा, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। तो इंस्टॉल करने के काफ़ी तरीके हैं विंडोज़ पे। एंड आई होप आप एक कंपैटिबल ओएस पे हैं, लाइक विंडोज़ 10 और 11। आई वुड प्रेफर 11 आप यूज़ करें। विंडोज़ 10 भी आउट ऑफ सपोर्ट या तो हो चुका है या तो फिर होने वाला है बहुत जल्द। तो आप प्लीज़ विंडोज़ 11 पे ही स्टिक करिएगा। इंस्टॉल करने के काफ़ी तरीके हैं। आप कमांड लाइन से या विंडगेट कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसी आर्टिकल में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एमएसआई फाइल्स भी मिल जाएँगी। आप सिंपली इस एमएसआई पे क्लिक करिए या राइट क्लिक सेव लिंक करेंगे, तो भी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड्स फ़ोल्डर में जाइए और आपको ये इंस्टॉलर मिल जाएगा। सिंपली डबल क्लिक करिए एंड विदिन फ्यू सेकंड्स ये पावरशेल इंस्टॉल हो जाएगी। करंट वर्ज़न जो है वो है 7.6.2, और मेरे मशीन पे यही इंस्टॉल्ड है। एंड मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सेम वर्ज़न को यूज़ करें, ताकि कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ ना हो जो हम कोड लिखने वाले हैं एक साथ। ठीक है? और चेक करने के लिए आप पावरशेल ओपन कर सकते हैं, राइट? और पावरशेल ओपन करने के बाद लेट मी जस्ट एग्ज़िट दिस। तो जब पहले आप ओपन करेंगे तो शॉर्टकट है PWSH, एंड उसको मैं रन एज़ एडमिन करने वाला हूँ। तो अगर आपने सही से वर्ज़न इंस्टॉल किया है, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो आपको टॉप पे पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे उसका वर्ज़न आपको दिखेगा।
ठीक है, मेरा है 7.6.2, तो आपका भी यही आना चाहिए। और ये डिज़ाइन थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा मेरे टर्मिनल का, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है ओ माई पॉश। और ओ माई पॉश का अगर आपको लिंक चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं ओ माई पॉश, राइट। तो ये उनका होम पेज है और इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स हैं जो आप अपने टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो वो आपको इस तरह का मॉडर्न लुक देता है। और अगर आपको चेक करना है कौन सा आपका वर्जन इंस्टॉल्ड है कमांड लाइन से, तो आप सिर्फ ये कमांड टाइप कर सकते हैं $PS वर्जन टेबल। ये आपको मेजर माइनर वर्जन सब बता देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका वर्जन है 7.6.2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं लेटेस्ट वर्जन पे ही हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन कि आप जब कोड करेंगे, कोई भी स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, कोई भी मॉड्यूल या कुछ भी आप बनाएंगे पावर शेल में, तो उसके लिए आपको एक कोड एडिटर चाहिए होगा। हमारा जो प्री इंस्टॉल्ड एडिटर आता था, विच इज़ अभी भी आता है, ये अभी भी प्री इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ पावरशेल IAC। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विंडोज़ पावरशेल 5 तक ही सपोर्ट करता है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे वर्जन टेबल, तो आपको 5 डॉट समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो यही रीज़न है हमारा यूज़ करने का एक ऑल्टरनेट IDE जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको नेट पे ढूंढना ना पड़े और आपका टाइम सेव हो। आप सिंपली इस पेज को ओपन करिए, डाउनलोड पे क्लिक करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। अगेन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मैक OS विंडोज़ कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो नेक्स्ट टास्क आपका रहेगा कि आप अपने मशीन पे जाइए और एक फ़ोल्डर बनाइए किसी भी ड्राइव पे। मैंने अपने एच ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बनाया है यूट्यूब, उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है एडवांस्ड पावरशेल। इस फ़ोल्डर का पाथ कॉपी कर लीजिए और अपना VS कोड ओपन करिए। ओपन करते ही आपको जाना है, मैंने भी यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो आई विल क्लोज़ द फ़ोल्डर फर्स्ट। तो मैं पहले जाऊँगा, इस आइकन पे क्लिक करूँगा और मैं क्लिक करूँगा ओपन फ़ोल्डर पे, और सिंपली इस पाथ पे आप उस पाथ को पेस्ट करिए और सिलेक्ट कर लीजिए फ़ोल्डर को, सिंपल। तो आपका जो फ़ोल्डर आपने बनाया है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा एंड आप रेडी हो जाएँगे कोड करने के लिए। लेकिन लास्ट थिंग और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कोड करने के लिए पावरशेल में एक एक्सटेंशन की ज़रूरत है। तो आप इस लेफ्ट एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च करिए पावरशेल। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एक्सटेंशन मिलेगा यहाँ पे, ये वाला। आपको यहाँ पे कंपनी का नाम भी दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे प्री रिलीज़ वर्ज़न इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप चाहें तो प्री रिलीज़ भी कर सकते हैं और जो नॉर्मल रिलीज़ वर्ज़न है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेक श्योर इसको आप ऑटो अपडेट पे रख दें। इतना हो जाने के बाद आप तैयार हैं आपके एडवांस्ड पावरशेल के लर्निंग जर्नी पे। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और इसमें हम काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं और आप अपने अपने हाथों से इसको कोड करेंगे, अपने मशीन पर रन करेंगे और उसका आउटपुट देखने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट करने के लिए और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ पे एक demo.ps1 फाइल बनाता हूँ, और जैसे ही आप फर्स्ट पावरशेल फाइल जनरेट करेंगे, आपका टर्मिनल ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा पावरशेल एक्सटेंशन के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे पावरशेल एक्सटेंशन आपका ऑलरेडी लोड हो चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे हम सिंपली एक लाइन लिखते हैं, राइट होस्ट वेलकम टू एडवांस्ड पावरशेल प्लेलिस्ट, ठीक है? एंड इसका हम कलर देते हैं लेट्स से ग्रीन, ठीक है। सेव करिए Ctrl+S, और इसको रन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे F8 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ ये लाइन हो जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स हैं, आपको पूरी स्क्रिप्ट चलानी है, तो आप F5 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे बटन्स दिए हैं। तो फर्स्ट है रन कोड, सेकंड है
रन, सिंपली रन द होल फाइल। और थर्ड है रन सिलेक्शन और F8। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटे से राइट साइड में, मेरा माउस का आइकन थोड़ा बड़ा है, तो आप मैं इसको F8 मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वेलकम टू एडवांस्ड पावरशेल प्लेलिस्ट। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना मशीन प्रॉपर्ली सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला स्क्रिप्ट लिखना। उस स्क्रिप्ट में हम लोग तरह-तरह की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? और आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि मैं हूँ इस प्लेलिस्ट को लेके। सो आपसे मिलूँगा मैं अगली बार, और तब तक के लिए प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके और उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।